प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ यमराज और अमर सुहाग की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उसके एक पुत्र था। वो पुत्र रोज पास में ही पानी का प्याऊ लगाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। यमराज जी का दूत इस संसार में जिसकी भी आत्मा को लेने आते थे, वो उस प्याऊ वाले के पास पानी पीकर जाया करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वो गरीब का बालक यमदूत से बोला कि आप कौन हो? तो यमदूत ने कहा, मैं यमराज का यमदूत हूँ। हमारे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ का पानी पीकर जाता हूँ। ऐसी ही बातें कर रहे थे। करते करते वो दोनों दोस्त बन गए और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन गरीब का बालक अपने दोस्त से बोला कि मेरा एक काम करोगे? तो यमदूत बोले, बोल दोस्त, क्या काम करना है? तो दोस्त ने बोला कि भगवान के यहाँ मेरा भी पतड़े में देख के आना कि मेरी कितनी उम्र बची है, मैं कब मरूंगा और अब कितने दिन जीऊंगा। तो यमदूत बोला, ठीक है दोस्त, मैं देख आ जाऊंगा। यमदूत भगवान के वहाँ जाता है। भगवान के इधर उधर होने के बाद यमदूत उसका पतड़े में से पन्ना उगाड़ कर देख लेता है। उसमें लिखा था, उसकी मौत उसके सुहागरात के दिन मेरे श्राप बनने से ही, और मैं ही डसूंगा उसे, इससे ही उसकी मौत होगी। ये पढ़कर वो बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचता है, मैं अपने दोस्त से ये बात कैसे कहूँगा। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के पास जाता है तो दोस्त उससे पूछता है कि मेरे बारे में जान आए क्या? तो यमदूत बोलता है, हाँ दोस्त, जान तो आया, पर मेरी एक बात मानोगे? तो गरीब का बालक बोला, बताओ। तो यमदूत बोला कि तू शादी मत कर, मेरा बस यही कहना है। गरीब का बालक बोला, पर मेरे माता पिता नहीं मानेंगे, मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। यमदूत उसको बहुत समझाता है कि दोस्त, तू अपना विवाह मत करना, अपने घर वालों को मना कर देना। ठीक है दोस्त। वह अपने माता पिता को कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, पर उसके माता पिता उसकी नहीं मानते हैं और उसकी जबरदस्ती विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद अपने ससुराल में फर्स्ट दिन था। वह अपने पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने रूम में रख रखी थी। वो सोच रही थी कि मेरे पति जब कमरे में आएंगे तो मैं उनको यह खिलाऊंगी। उस गरीब लड़के के भाग्य में उसी दिन मौत लिखी हुई थी। यह बात उसे पहले ही पता थी। उसके दोस्त ने बताया था कि मैं सर्प बनकर तेरे को डसूंगा। जब तू अपनी दुल्हन के पास कमरे में जाएगा, उससे पहले ही मैं रोशनदान में बैठा रहूंगा और तुम्हें वहीं पे डस दूंगा। और उसके भाग्य में यह भी लिखा था कि वो रात के 12 बजे सांप उसे डसेगा। ऐसे ही यमदूत सर्प बनकर रोशनदान में बैठ जाता है और फिर दोनों दोस्तों के बीचों में बातें होती रहती हैं। उधर ही
पड़ोस में एक गरीब पिता की बेटी की डिलीवरी हो रही थी। डिलीवरी होने के बाद उस बेटी ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है, आप खाना नहीं दोगे तो मैं अपने संतान को ही खा जाऊंगी। तो पिता ने बोला, बेटी 12 बजने वाले हैं, इतनी रात में यहाँ पर कौन जगह होगा और मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊं। तब उस गरीब के घर से रोशनी आ रही थी तो उस बेटी ने कहा, पिताजी उस घर में से रोशनी आ रही है, वहाँ पे कोई जगह हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे लिए खाना ले आओ। और इधर यमदूत और गरीब का बालक दोनों दोस्तों में बातें हो रही थी। तो यह बातें वो नई दुल्हन सुन रही थी और वो सोच रही थी कि 12 बजते ही मेरे पति की मौत हो जाएगी। वो बहुत दुखी थी। वैसे ही 12 बजने वाले थे। उधर से वो पिता आ जाता है और कहता है कि कोई जगह हो तो मेरी बेटी के लिए खाना दे दो। तभी यह नई दुल्हन उस पिता की बात सुन लेती हैं और सोचती हैं कि अब मेरे पति तो मरने वाले हैं, इससे अच्छा है मैं उनको खाना दे दूं तो उनकी बेटी अपनी संतान को तो नहीं खाएगी। इतना सोचकर वह उस गरीब पिता को वो खाना दे देती हैं। वो गरीब पिता उस खाने को देकर बहुत ही खुश होता हुआ अपनी बेटी के पास ले जाता है। बेटी उसे भर पेट खा लेती है और अपने मुंह से आशीर्वाद देती है, हे भगवान, जिसने मेरे लिए इतनी रात में खाना भेजा है, भगवान उसको अमर सुहाग देना। ये बात यमराज जी सुन लेते हैं, लंबी उम्र दे देते हैं। उधर यमदूत और उस गरीब के बालक के बीच बातें हो रही थी कि तुम मेरे को अच्छे से डसना, मैं तो तेरे से मर ही नहीं रहा। तो यमदूत बोलता है, मैं तेरे को अच्छे से डस रहा हूँ लेकिन तेरी मौत ही नहीं हो रही। बहुत कोशिश करने के बाद यमदूत यमलोक चला जाता है और भगवान से कहता है, भगवान मैंने आपके नियम की पालना की लेकिन उसकी मौत नहीं हो रही। तभी यमराज जी कहते हैं, ने इतनी रात में एक भूखी औरत को खाना खिलाया है और उस औरत ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं उसकी उम्र को लंबी कर दिया, इसलिए वो नहीं मरेगा। गरीब का बालक मरता नहीं है और अमर हो जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। भगवान मनुष्य के धर्मों का फल अवश्य देता है। वो नई दुल्हन इतनी रात में उस भूखी औरत को खाना दिया, इसलिए उसका पति जीवित रह गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसी भूखे को खाना देना चाहिए, इससे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। प्यारे दोस्तों, यह थी अमर सुहाग और यमराज जी की कहानी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट करना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।